वैसे तो पिछले जितने बार भी हम बोले, हमने ये कहा कि जो भी हमारे खिलाड़ी भाई आदेश करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बीच में कई लोगों ने कई पंचायतें की, उसमें हमें तो किसी में नहीं बुलाया गया, लेकिन हमने ये कहा कि हम समर्थन करेंगे। और जींद के अंदर भी जो हमने पंचायत बुलाई थी उसमें समर्थन की घोषणा की थी, उसमें सहयोग की घोषणा की थी। और आज भी हमारी जो पंचायत थी वो सहयोग पंचायत रखी गई थी। लेकिन सभी लोगों की एक डिमांड थी कि आज कोई आर पार का फैसला ले लिया जाए, थी ना सभी लोगों की। लेकिन भैया स्टेज से आवाज नहीं आनी चाहिए प्लीज। हमारे मन में एक फैसला आज जो हम लेना चाह रहे थे वो ये था कि जैसे बीजेपी ने हमें संसद पे जाने से रोका, तो ऐसे हम इनको गांवों में घुसने से रोक दें। जैसे इन्होंने हमारी बेटियों को घसीट घसीट के ले गए, अगर ये हमारे गांव में घुसे तो हम ऐसे ही इनको घसीट के गांव के बाहर छोड़ के आए। लेकिन सभी को अनुशासन में चलना चाहिए। कोई एक और फैसला करे, हम और फैसला करें, तो फिर शायद वो बात सिरे ना चढ़े। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन है खिलाड़ियों का, हम उनके सहयोगी हैं। हम खिलाड़ियों को एक आश्वासन देते हैं कि अगर ये खिलाड़ी, बजरंग जी कहां है, अगर ये खिलाड़ी ये कहें कि जाके जंतर मंत्र पे सिर कटवाना है तो हम कटवा देंगे। ये कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, हम इनकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा फैसला क्योंकि आंदोलन खिलाड़ियों का है और इसलिए हम इनके ऊपर छोड़ते हैं। ये जब भी आदेश करेंगे, जो भी आदेश करेंगे, हम उसी को फॉलो करेंगे। और अगर इन्होंने ये आदेश कर दिया कि बीजेपी वालों को गांवों में नहीं घुसने देना, तो फिर बीजेपी वालों का क्या हाल होगा? जैसा पहले हुआ तो उससे बुरा होगा। तो इसलिए हम इन भाइयों के ऊपर छोड़ते हैं। आज की पंचायत में कोई घोषणा करनी मेरे ख्याल से इसलिए उचित नहीं होगी कि बजरंग जी ये बोल रहे हैं कि हम सभी संगठनों की कोई पंचायत इकट्ठी करेंगे। ऐसे ही है ना जी? जो ये करेंगे हम उसके साथ है, हमारा समर्थन। सहमत हो आप सभी लोग? अब मेरा दूसरा सवाल है, एक बात यहां पे हमारी समाप्त होती है और ये दूसरी बात जो होती है, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बजरंग गिरफ्तार हो भी, एक बृजभूषण गिरफ्तार हो भी जाए, अगर एक बृजभूषण गिरफ्तार हो भी जाए तो क्या सारा देश सुखी हो जाएगा? नहीं ना। इन्होंने जो देश में कंगाली पैदा कर दी, जो आज 33 किसान रोज आत्महत्या करते हैं, जो आज 38 बेरोजगार आत्महत्या करते हैं, जो आज देश के नौजवान देश को छोड़ के भाग रहा है, जो आज देश के बैंक इन्होंने कंगाल कर दिए, 15 लाख करोड़ माफ कर चुके पूंजीपतियों का, जो आज देश में 22 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, क्या उनका हल निकल जाएगा? अब उसका हल निकालने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लंबी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक होगी। और उसमें दोषी कौन है? 38 मुकदमों पे का 38 मुकदमे जिस अपराधी पे दर्ज है
वो संसद में बैठा है, और जिनको संसद में होना चाहिए वो सड़क पे बैठे हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, और ये व्यवस्था दो तरीके से बदली जाएगी। एक सड़क की लड़ाई और दूसरी संसद की लड़ाई, वोट की लड़ाई। कमेरा कमेरे को वोट देनी चाहिए या कमेरे को लुटेरे को वोट देनी चाहिए? कमेरा कमेरे को वोट देना ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो ये कमेरे लोग जो है ये लुटेरों को वोट क्यों डालते हैं भाई? क्या आज आप प्रण करोगे कि हम लुटेरों को वोट नहीं डालेंगे? हाथ खड़े करो एक बार। दूसरी बात, एक बड़ी क्रांति के लिए हमें ऐसे आंदोलनकारी चाहिए, हमें ऐसे मर्जीवड़े चाहिए जो जिंदगी से मौत को बेहतर समझते हो। ऐसे मर्जीवड़े चाहिए जो किसी तरह भी भिड़ने के लिए तैयार हो, जो तन से, मन से, धन से, जो अपनी जान हथेली पे रख के लड़े। हम मारेंगे नहीं किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन जब हमारा मोर्चा लगेगा ना, जैसे संसद में जाने से रोका, हम मरेंगे वहीं पे, कट मरेंगे, मारे पुलिस लाठियां, मारे पुलिस गोलियां, हम घर को वापस नहीं आएंगे। हमें ऐसे योद्धे चाहिए, आपके बीच से ऐसे सूरमे चाहिए, और जो इस तरह की लड़ाई लड़ सकते हो, जो अपनी जान कुर्बान कर सकते हो देश के लिए। हमारे देश में देशद्रोहियों से देशभक्त ज्यादा हैं। हमें उन देशभक्तों को एक जगह पे इकट्ठे करना है। आप में कितने लोग हैं जो अपने देश को बचाने के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं, अपने देश को बचाने के लिए जो हाथ जान तलीब रखते? साथियों, मैं चाहूंगा, मैंने अपने कुछ लोगों को बोला तो था कि कापियों का इंतजाम करें, किया कि नहीं किया। आप किसी भी तरीके से, जो आपके नजदीक है या यहाँ कोई कापियों का प्रबंध हो, हमें अपना टेलीफोन नाम और नंबर और एड्रेस चाहिए आपका, उन लोगों का जो शहीद हो सकते हो, नकली नहीं। मेरे पास नकली कुछ नहीं करना आता, मेरे पास ना तो नकली लड़ाई लड़नी आती है, ना मेरे पास बातें घुमाने आती है। हमें वो मर्जीवड़े चाहिए जो, देखिए देश को बदलना है। जो लुटेरे हैं वो सड़क पे होने चाहिए, जो कमेरे हैं वो संसद में होने चाहिए। और इसके लिए इतना आसान नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हमें वो लोग। मुकदमे बनाएंगे, जेलों में डालेंगे, लठ मारेंगे, गोलियां मारेंगे, सब कुछ करेंगे वो लोग, और हमें उन सब का बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो साथियों, जो भी आपके एरिया का हमारा प्रधान होगा, उसको आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लिखवाएं। हम दूसरा तरीका भी, सोशल मीडिया से भी नंबर लेने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसकी कहीं भी कुर्बानी के लिए जरूरत पड़े, रात को जरूरत हो तो वो रात को ही आ जाए, दिन में जरूरत हो तो दिन में ही आ जाए, सबसे पहले उसके लिए आंदोलन हो। साथियों, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो मोदी जी हैं, वो मशीनों में गड़बड़ी करके जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे पता नहीं कैसे कैसे कंडे बना के जीत जाते हैं। हम आज इस मंच के नाम से चैलेंज करना चाहते हैं मोदी जी को, कि अगर मोदी जी को ये लगता है कि बहुत लोकप्रिय नेता है, वो पंचायत के इलेक्शन की तरह डायरेक्ट इलेक्शन कराएं। एक तरफ खड़े मोदी जी, दूसरी तरफ हम गवर्नर साहब को खड़ाएंगे प्रधानमंत्री के चुनाव में, पता लग जाएगा किसके पास क्या, किसकी क्या औकात है देश में। इस चुनाव को बदलने की जरूरत है। पार्टी राज की बजाय जैसे पंचायती चुनाव होता है, ऐसे डायरेक्ट चुनाव हो तो अच्छे नेता निकल के सामने आएंगे। अगर ये चुनाव हो जाए
इस तरह का चुनाव हो जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी होंगे। देश के प्रधानमंत्री सत्यपाल मलिक जी होंगे। हमारी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। साथियों, मैं फिर एक बार अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना कहना चाहूंगा, अपने जो हमारे पहलवान भाई हैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने फैसला तो आज हम घर से तय करके आए थे कि हमने आर पार का करना है, लेकिन हम इनके ऊपर छोड़ते हैं। जहां भी हमारी जान की जरूरत पड़े, जहां भी हमारे सिर की जरूरत पड़े, हम देने के लिए तैयार है। फैसला इनका होगा, कार्रवाई हमारी होगी। सबका धन्यवाद।